नहीं है, कोई नहीं आ रहा है क्योंकि सरकार ने सब खरीद के रखी है। हमारी आवाज़ को सुनने वाला बोलने वाला कोई है नहीं। अपनी मन की बात सुनाती है, हमारी मन की बात तो सुनती नहीं है सरकार। उधर सब लोग यही बोल रहे हैं कि हम किसी लड़के के साथ भाग गए हैं, किसी लड़के के साथ है। कल उधर से फ़ोन आया था, बोला कि हम किसी लड़के के साथ भाग गए। ये सुन के बहुत दुख लगा। सरकार को ये सब दिखाई नहीं देता कि हम लोग यहीं पे सड़क पे पड़ी हुई हूँ 20-25 दिन से। मतलब तबीयत भी ऊपर से ख़राब हो गई है, कोई देखने वाला भी नहीं है। ऊपर से हमारे ऊपर लाठी भी चार्ज करती है। सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटी को ऐसे सड़क पे पड़ी हुई हूँ। जब तक डिमांड नहीं पूरा तब तक आप यहीं रहेंगे। मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दो। हमारा हम जो कैंडिडेट पास हुए सबको ज्वाइनिंग दो। ये है कि हमको नौकरी मिल जाए। हम इतने पास हुए हैं तो हम इतने पास हुए हैं, हम चाहते हैं कि ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग मिल जाए। नहीं दीजिए, हम तो अपना हक लेके रहेंगे सर। ऑल मेडिकल फिट लेके रहेंगे सर। एक ही पैर की हड्डी भी टूट गई थी जी सर। जी आप मिले सर जी। तो देश की सेवा करना भी सर अब गुनाह हो गया है। तो बताइए सर अब हम क्या करें, फिर कहाँ जाए? कि क्या हालात है। आज सड़क पे बैठी हुई हूँ, इधर उधर भटक रही हूँ 15 दिन से। यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किया टेस्ट क्लियर किया, अभी भी वर्दी नहीं दे रहे तो हम तो बोलो क्या करें? हम लोग कि वर्दी पहनना चाहते हैं, हम नक्सली नहीं बनना चाहते। से मांगे गए हमने सभी पास कर चुके हैं, फिर भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। और ऐसे इन जो एग्ज़ाम पास कर चुके हैं इन्हें ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। 50 लड़का में सबसे प्रथम स्थान मेरा था। तो कभी कभी दुख इस चीज़ का भी होता है कि ये फौज की ज़िंदगी है, इसमें शारीरिक रूप से जो तंदुरुस्त हैं उसी को बहाली होनी चाहिए। कुछ कम नंबरों की वजह से मुझे शामिल नहीं किया गया। ये पूरा डेटा को बेवकूफ़ बना दिया है, कि झूठ बना दिया है। उसके बाद इतना हाई कट ऑफ इतिहास में पहली बार। कोशिश करूंगा कि कुछ लोगों से बात भी की जाए ताकि आपको पता चल सके कि किस किस राज्यों से जो है छात्र आए हैं और क्या उनकी मांगें हैं। और भाई कहाँ से आए हैं? हम यूपी सोनभद्र नक्सल एरिया से मैं आया हूँ। मेरा नाम नक्सल एरिया। यस अच्छा सर, क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर हम लोग इसलिए कि वैकेंसी निकली थी 60,210 पद पर, जिसमें 54,000 को लिया गया है, हम लोगों को छोड़ दिया। और सदन में नित्यानंद जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो भाषण देते हैं कि वहाँ पर बोलते हैं कि 1,11,000 वैकेंसी खाली है, जिसमें हम लोगों को नहीं दिया गया। हम लोग का एक ही मांग है कि ऑल मेडिकल ज्वाइनिंग दिया जाए। सर आप कहाँ से आए? सर मैं नवादा जिला से बिहार से आया हूँ। सर मुझे एसएससी से एक क्वेश्चन पूछना है कि 1,09,000 वो डाटा दिया है कि 1,09,000 लड़का मेडिकल फिट है, जबकि 1,54,000 को CRPF ने नोडल एजेंसी जो थी उसने मेडिकल के लिए कॉलिंग किया था, जिसमें 25,000 को रिजेक्शन लेटर भी आ चुका है। फिर 1,09,000 लड़का आया कहाँ से? वो स्टेट वाइज स्टेट पहले ये डेटा दे कि हाँ इस स्टेट में इतना लड़का मेडिकल फिट है, इस स्टेट में इतना लड़का मेडिकल फिट है। ये पूरा डेटा को बेवकूफ़ बना दिया है, कि झूठ बना दिया है। उसके बाद इतना हाई कट ऑफ इतिहास में पहली बार। पहले 2 बार कट ऑफ फिर शुरू में ही लगाया, उसके बाद दोबारा कट ऑफ लगा करके बाद 10 या 12 नंबर बढ़ा करके सभी जो है। सर मैं अपना खुद बता सकता हूँ कि मेरा मोकामा में फिजिकल दिया था। मैं एक ऐसा कैंडिडेट था सर कि 50 लड़का में सबसे प्रथम स्थान मेरा था। तो कभी कभी दुख इस चीज़ का भी होता है कि ये फौज की ज़िंदगी है, इसमें शारीरिक रूप से जो तंदुरुस्त हैं उसी को बहाली होनी चाहिए। कुछ कम नंबरों की वजह से मुझे शामिल नहीं किया गया। इसे ऐसा से बताया ये मैं अभी मेरा डेटा मैंने वहाँ भी कमांडेंट पूछा था कि तुम किस ज़िले से आए हो। मैंने बताया सर मैं नवादा जिला से नक्सल एरिया से आया हूँ। उसने पूछा, बार बार पूछा, लेकिन हमको लगा कि मेरा सिलेक्शन तो निश्चित हो जाएगा, लेकिन कुछ कम नंबरों की वजह से मुझे बाहर कर दिया गया सर। और आप जैसे छात्र यहाँ पे बहुत सारे सभी लोग जो है इसने जो जितने लोग भी यहाँ पहुँचे सर, सब मजबूरी में यहाँ पहुँचे हैं। और भी लोग हैं जिनसे कि मैं बात करना चाहूँगा। तमाम राज्यों से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। मैं बात करना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ से राज्य से लोग आए हैं और क्या क्या उनकी समस्या है। बंगाल से आए हैं, वेस्ट बंगाल। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या मांग है आप, क्या डिमांड? हमारी मांग यही है कि हमको नौकरी मिल जाए। हम इतने पास हुए हैं तो हम इतने पास हुए हैं, हम चाहते हैं कि ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग मिल जाए। अच्छा, मतलब जो भी एग्जाम थे, जो मेरिट आई, वो आपने क्लियर किए हैं? हाँ सब क्लियर किया है। तो पहले कहाँ पे फंस कहाँ रहा है? हाँ मामला कहाँ फंस रहा है? मतलब क्यों आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है? नौकरी को
कट ऑफ गई ही थे, अच्छा, हाँ कट ऑफ में छट दी गई थी। अच्छा, हाई कर दी गई कट ऑफ। हाँ, हाई कर दी गई। हाँ, आपको नौकरी नहीं इसकी वजह से नौकरी नहीं मिली हमें। अच्छा, सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप शब्दों में, अपने प्रार्थना क्या मतलब क्या बोलना चाहेंगे? सरकार से यही निवेदन है कि हम सबको ज्वाइनिंग दे दी जाए। इतनी वैकेंसी खाली है हमारे, तो 1,10,000 पद खाली है, तो हम चाहते हैं कि हमें भी नौकरी दे दी जाए। 55,000 फीट किया है और 55,000 छोड़ दिया है हमें। हम चाहते हैं कि वो 55,000 भी हमें मिल जाए। पाजी कहाँ से आए हैं आप? पंजाब से हैं सर, पंजाब से। पंजाब ब्यास से आए हैं आप। जी क्या सर। कहना चाहेंगे सर सरकार से? एक तरफ आपके पिताजी वहाँ पर किसान आंदोलन में और आप यहाँ पर। जी सर, जी हम भी आंदोलन कर रहे हैं इसी बात का। हम SSC GD के कैंडिडेट सभी मेडिकल के सभी एग्ज़ाम पास कर लिए हमने। जो भी एग्ज़ाम हमसे मांगे गए थे हमने सभी पास कर चुके हैं, फिर भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। और ऐसे इन जो एग्ज़ाम पास कर चुके हैं इन्हें ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। मार्च में नई से भर्ती निकालने की कोशिश कर रहे हैं जी, नई भर्ती निकालने जा रहे हैं, पिछले वालों को ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। इसी बात पर हम लोग जहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, हमें ज्वाइनिंग दी जाए। हम देश की सेवा करना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, हम नक्सली नहीं बनना चाहते। हमें सरकार मजबूर मत करे कि हम नक्सली बने, जहाँ आतंकवादी बने। हम तो देश की सेवा करना चाहते हैं, देश की वर्दी पहनना चाहते हैं, इसलिए हम जहाँ पर आए हैं। हमने जो मांगा सरकार ने, हमने वो टेस्ट क्लियर किए हैं, सभी टेस्ट क्लियर किए हैं, फिर भी हमसे इंसाफ नहीं मिल रहा है हमको। हम वर्दी पहनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हम जहाँ पर आए हैं। हम चाहते हैं कि सहन सीमा की परीक्षा ली जा रही है। जी बिल्कुल के बिल्कुल हमें सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हैं ये लोग, और नई भर्ती निकाल रहे हैं। नई भर्ती की जरूरत नहीं है, जब पिछली बारी भर्ती हुई है उन कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो, इसके बाद नई वाली भर्ती निकाली जाए। पहले जो पुराने हैं उनका तो काम हो। जी हम 4 साल से हम भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से। अच्छा, 4 साल से हमने हमारी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 2018 से फॉर्म फिल किए, फिर मेडिकल लिया। आधे से ज़्यादा कैंडिडेट ओवरेज हो चुके हैं जो नई भर्ती में शामिल नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम लोग किसी भी तरफ से नहीं रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। बेरोजगार हैं हम, घर के ना घाट के बेरोजगार और हैं। सब जो भी बोला हमने क्लियर किया, टेस्ट क्लियर किया, अभी भी वर्दी नहीं दे रहे, तो हम तो बोलो क्या करें हम, क्या कर सकते हैं। और भी लोग हैं, साथी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। सर आप कहाँ से आए हैं? सर मैं पंजाब से आया हूँ। पंजाब से? अच्छा, आप जी हम भी पंजाब से हैं। अच्छा सर, सरकार तो ये कहती है कि हमने जो वादे किए थे वो पूरे कर दिए, चाहे 370 और जी, तो ये सब वादे तो उन्होंने पूरे कर दिए, फिर नौकरी क्यों मांग रहे हैं आप? सर अगर वादे पूरे कर दिए होते तो हम सड़कों पे क्यों होते? जी सर, हम सभी मेडिकल फिट हैं। जी रिटर्न फिट, टेस्ट फिट, मेडिकल फिट, फिर भी सर हम जवान हैं, और जवान जो है वो सड़कों पे है, प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें क्या ज़रूरत है सर प्रदर्शन की? हम तो सिर्फ सर अपना हक मांगने आए हैं। हम एक फौजी बनने आए थे सर, और हमें सरकार ने सड़कों पर ला दिया। मतलब देश की सेवा करना जी सर, देश की सेवा करना भी सर अब गुनाह हो गया है। तो बताइए सर अब हम क्या करें, फिर कहाँ जाए? आप ही बताइए सर। अच्छा, मैंने हमारी भी मजबूरी, लाठियाँ भी बरसी यहाँ पर। जी सर, हमारे इधर लाठी भी बरसी सर। एक लड़के का सर हाथ भी टूट गया था, हड्डी टूट गई थी, एक की पैर की हड्डी भी टूट गई थी। जी सर, जी आप मिले सर। जी तो सर आप देख लीजिए सर। बिल्कुल। क्या लगता है तानाशाह की तरफ सरकार चल रही है? जी सर बिल्कुल तानाशाह की सरकार चल रही है, लेकिन हमारी सर एक ही मांग है कि ऑल मेडिकल फिट जो है ज्वाइनिंग दी जाए सर। अगर हम 4 साल से जहाँ तक पहुँचे हैं सर, हमारे बीच में कुछ खासियत तो है, ऐसे थोड़ी पहुँचे हैं सर, कुछ खासियत तो है। तो फिर सब पास करने के बावजूद भी हम क्यों रह गए? सही बात, क्या वजह थी सर? अब जब अभी आप लोग जैसे कि आपका धरना प्रदर्शन लंबा टिक गया, अगर मान के चलते हैं तो आपको नकली बोल दिया जाएगा, आतंकवादी बोल दिया जाएगा, तो इस पे क्या कहना चाहिए? कोई बात नहीं सर, बोलने दीजिए, हम तो अपना हक लेके रहेंगे सर, ऑल मेडिकल फिट लेके रहेंगे सर। सभी भाई बहन जहाँ पे ज्वाइनिंग लेने आए हैं सर, और लेके ही जाएंगे सर। बिल्कुल जी सर, सर हमसे बात थैंक यू सर। और भी बहुत से लोग हैं जो कि अलग अलग राज्यों से। आप कहाँ से आए हैं सर? उड़ीसा से आए। क्या कहना चाहेंगे सर सरकार से? सरकार से तो अपने हक मांगने आए हैं। और हाथ मांगने आए हैं? हाँ। सुनेगी सरकार? जब तक नहीं सुनेंगे तब तक यहीं रहेंगे। और अच्छा, तो सभी लोगों का मानने का ये मतलब कह रहे हैं कि हम लोग यहीं पे रहेंगे। मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दो, हमारा हम जो कैंडिडेट पास हुए सबको ज्वाइनिंग दो, क्योंकि आधे रास्ते में हमको छोड़ दिया। तो देख सकते हैं कि जो छात्र हैं वो तिरंगा लेकर के आए हुए हैं। तो यहाँ पर सरकार ने आपकी डिमांड्स नहीं मानी तो आप क्या करेंगे? जब तक डिमांड नहीं पूरा तब तक आप यहीं
नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जगह से लोग आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों से, और अपनी डिमांड्स को लेकर के बात कर रहे हैं। नारा लग रहा है यहाँ पर कि वर्दी दो या फिर अर्थी दो। लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो साफ तौर पे उन लोगों की बात नहीं सुन रही है, बात नहीं मान रही है। तो कुछ ना कुछ जो है समस्याएं जो हैं जिसकी वजह से, जिनकी बदौलत कहा जाए कि सरकार बात नहीं मान रही है, और लोग जो हैं बहुत परेशान हैं। देश का हर एक वर्ग परेशान है। ये बंगाल से आई हुई महिलाएं हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा। मैम, आप बंगाल से आए हैं मैम, बंगाल से क्या हालत है? आपके जैसे युवा और भी हैं क्या वहाँ पर? हाँ बड़ी आज आप यहाँ पर हैं, क्या लगता है कि आपको जो जनता है वो आप यहाँ पर हैं, तो ये सब क्या चल रहा है आजकल देश में? जब भी वोट आती है तब सरकार ऐसे ही करती है। जब भी वोट आती है तो सरकार ऐसे ही करती है। और सरकार, सारे नेता हमारी बंगाल में पड़ी हुई है, और बंगाल से हम आके दिल्ली में ऐसे सड़क पे बैठी हुई हैं। हम अब 15-16 दिन से हम सड़क पे बैठी है, परमिशन मांग रहे हैं, हमें परमिशन नहीं दिया जा रहा है। कभी इधर कभी उधर ऐसे सड़क पे 15-16 दिन से ऐसे भटक रही हूँ। अगर सरकार को वोट मांगनी होती है तो वो चली जाती है, किसी को परमिशन नहीं लगती है, और हम स्टूडेंट को परमिशन लगती है, और ऊपर से हमारे ऊपर लाठी भी चार्ज करती है। सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटी को ऐसे सड़क पे पड़ी हुई हूँ, सरकार को दिखाई नहीं देता। हम तो बस यही चाहते हैं कि हमें जो मेडिकल फिट है सबको ज्वाइनिंग दिया जाए। घर पता नहीं घर कब जाऊंगी, पता नहीं। हम यहाँ पे हैं, उधर सब लोग यही बोल रहे हैं कि हम किसी लड़के के साथ भाग गए हैं, किसी लड़के के साथ है। कल उधर से फ़ोन आया था, बोला कि हम किसी लड़के के साथ भाग गए। ये सुन के बहुत दुख लगा। सरकार को ये सब दिखाई नहीं देता कि हम लोग यहीं पे सड़क पे पड़ी हुई हूँ 20-25 दिन से। मतलब तबीयत भी ऊपर से ख़राब हो गई है, कोई देखने वाला भी नहीं है, इधर खाना भी ठीक से नहीं मिल रही है। सरकार सिर्फ बोलती है, उसके जब इलेक्शन के टाइम रहते हैं सब वो बोलती है बस युवा को नौकरी दूंगी, रोजगार दूंगी, कुछ नहीं करती है बस। और बोलते हैं कि मन की बात, सब अपने मन की बात सुनाती है, हमारी मन की बात तो सुनती नहीं है सरकार। अगर बोलते हैं कि रोजगार बहुत दिया है, अगर रोजगार दिया होता ना तो हम ऐसे सड़क पर बैठे नहीं होते आज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखो बेटी की क्या हालत है। आज सड़क पे बैठी हुई हूँ, इधर उधर भटक रही हूँ 15 दिन से। यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर हमें ज्वाइनिंग दे दिया जाए तो हम यही चाहते हैं कि हमें ज्वाइनिंग दे दिए बस। अभी आप कब तक चलेगा? जब तक सरकार नहीं सुनेगी हमारी बात तब तक चलेगा, और पता नहीं कब तक सुनेगी भी या नहीं, ये भी हमें पता नहीं है। आप लोगों का फिर वहीं पे चल रहा है गुरुद्वारे में आप? हाँ, उसी मतलब कि हम लोगों को सहारा बनी है, उसके लिए हम उनके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नहीं तो हमारे पास रुकने की कोई जगह भी नहीं है। नहीं, किसी ने बात नहीं की, सबको लेटर दे दिया, कोई रिप्लाई भी नहीं आया। बस लेटर ही देती जाओ, लेटर ही देती जाओ, बस फॉर्मेलिटी पूरी करो बस, और कुछ नहीं, कोई रिप्लाई नहीं आता। मीडिया वो आप लोगों की खबर नहीं दिखा रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे?
वो तो सरकार की है। सरकार की अगर किसी को कोई बच्चे की कोई फंक्शन हो, कोई किसी मंत्री की कुछ भी हो, कोई नेता की हो या कि अंबानी की हो, इसकी हो तो कोई बर्थडे हो तो बहुत हाईलाइट करती है, सारे मीडिया जाती है। हम स्टूडेंट है, सड़क पर बैठी है, अब कोई मीडिया नहीं है, कोई नहीं आ रहा है क्योंकि सरकार ने सब खरीद के रखी है। हमारी आवाज़ को सुनने वाला बोलने वाला कोई है नहीं, कोई मीडिया नहीं है यहाँ पे। थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, साफ़ तौर पर मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है आज और साफ़ तौर पे दिखाया है कि जो वादे किए थे सरकार ने, कहीं ना कहीं यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। महिला पुलिसकर्मी भी हैं और काफ़ी मतलब मात्रा में फ़ोर्स लगाई गई है। सामने आप देख सकते हैं वो भी बसेस में फ़ोर्स बैठी हुई है और आगे भी जो है जंतर मंतर के आप इधर की साइड देखेंगे, यहाँ पर भी फुल फोर्स ही फोर्स है। तो अंदर की साइड वहाँ पे इन लोगों को परमिशन नहीं दी गई है। वैसे अंदर परमिशन दी जाती थी पहले, लेकिन आजकल जो है यहाँ मेन रोड पे ही परमिशन दी जाती है कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते हैं, आप लोग यहीं पे प्रदर्शन कीजिए। तो इन लोगों ने पिछली बार प्रदर्शन किया था, तब पुलिस ने इन लोगों पर लाठियाँ बरसाई थी। फिर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और यही मांग लेकर के बैठे हुए हैं कि सरकार जो है जल्द से जल्द इन लोगों की बात सुने ताकि ये लोग अपने घर जा सकें। ये लोग बहुत गरीब परिवार से आते हैं और इनके परिवार में कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जहाँ सिंगल लोग हैं और मम्मी पापा उनके नहीं कर पा रहे हैं वो सारी चीज़ें, खाना पीना पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो आप साफ़ तौर पे देख सकते हैं कि देश का भविष्य जो युवा भविष्य है, देश का भविष्य जो है इस वक्त वो सड़कों पर पड़ा हुआ है, वो अपने हक मांग रहा है, वो अपने आवाज़ उठाना चाह रहा है। और अगर सरकार जल्द से जल्द इनकी मांगें पूरी कर देगी तो ये जल्द से जल्द घर चले जाएंगे अपने, जो सभी के लिए अच्छा होगा। और मैं गोदी मीडिया से भी एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर सच जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे नहीं तो आप पर भी परेशानी आएगी, क्योंकि हर इंसान पर परेशानी आ रही है। जैसे कि ये लोग इन लोगों में से ज़्यादातर जो युवा हैं उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था ताकि इन लोगों को नौकरी मिलेगी, क्योंकि 4 साल से इन लोगों को नौकरी नहीं मिली है। तो साफ़ तौर पर ये नज़ारा आप देख सकते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर का ये नज़ारा है जो कि झकझोर देने वाला है। तो ये वीडियो ये न्यूज़ आप देख रहे थे बहुजन सेंचुरी पर। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो और अगर आप युवाओं का सपोर्ट करना चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए और बाकी जगहों पे शेयर कीजिए ताकि इनकी आवाज़ उठ सके, इनकी मदद हो सके। क्योंकि ये लोग ये गुहार लगा रहे हैं कि इनकी खबर क्योंकि नहीं मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है, तो सोशल मीडिया भी एकमात्र इस वक्त जो है इस साधन है जिससे कि इन युवाओं को हिम्मत मिल सकती है, इन युवाओं की आवाज़ बढ़ सकती है। आप हमें बहुजन सेंचुरी पर देख रहे थे, आप सभी का धन्यवाद।